स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जिसे हम हर शनिवार रात 9 बजे करते हैं और यह अवसर है सभी साधकों के लिए जहां हम आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और नए साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं ज्ञान मार्ग से संबंधित। और यह सत्संग यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, तो यूट्यूब के भी श्रोता अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो कमेंट के माध्यम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास 9 प्रश्न हैं और उन्हीं का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर अगर किसी प्रश्न का जब मैं उत्तर दे रहा हूं अगर आपको सही ना लगे या फिर कुछ संदेह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न था एक साधक का कि अनुभवकर्ता को मनोशरीर यंत्र के बिना भी हो सकते हैं, तो फिर इस यंत्र की क्या आवश्यकता है। तो ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि शरीर की ज़रूरत नहीं है अनुभवकर्ता को, शरीर की ज़रूरत जीव को है। और इस निष्कर्ष पर जो पहुंचा है कि अनुभवकर्ता को शरीर की ज़रूरत नहीं है, वो भी जीव ही है। इस शरीर पे बहुत सारी इंद्रियां होती हैं जो कि अनुभवों को सीमित करती हैं, उनको छानती हैं और केवल अर्थपूर्ण तार्किक अनुभव ही पहुंचाती हैं हम तक, मतलब जीव तक, जिससे कि हमें समझ में आता है। एक के बाद एक घटना दिख पड़ती है। इन घटनाओं को ऐसा कह नहीं सकते हैं कि तार्किक है, परंतु ये जीव इतनी बार इतनी इस घटनाओं को देख चुका है कि फिर कहना कि ये तार्किक है सही हो जाता है जीव के दृष्टिकोण से। और इसी तर्क में या इसी निरंतर बहती हुई घटनाओं में जीव अपना जीवन ढूंढ लेता है और उसे लगने लगता है कि फिर जैसे माया में एक जीव होता है, शुरुआत करता है अपने जीवन का, वो सोचता है कि शरीर है वो और उत्तरजीविता में समय बिताता है, पर जैसे ही रक्षण भक्षण प्रजनन की समस्या का समाधान होता है फिर वह इसके बाहर क्या है देखने का प्रयास करता है और फिर अपने अपरोक्ष अनुभव तर्क से, गुरु की सहायता से जान पाता है कि वो है ही नहीं, जो था वो केवल एक मिथ्या था, केवल विचारों का एक संग्रह था। और जब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है तब वो जान पाता है कि उसके अलावा जो नित्य है वही अनुभव करता है और अनुभवकर्ता को शरीर की जरूरत नहीं है। पर जो निष्कर्ष पे पहुंचा है वो स्वयं ही माया का भाग है, वो स्वयं ही शरीर कह सकते हैं या मन कह सकते हैं और उसे शरीर की ज़रूरत है। अगर वो ना रहे तब भी अनुभव करता रहेगा, क्योंकि अनंत प्रकार के अनुभव है, परंतु हमें नहीं पता चलेगा कि अनुभव करता को क्या पता चल रहा है, क्योंकि हमें जानने के लिए कुछ भी इंद्रियों की ज़रूरत है और इंद्रियां अपना काम करती हैं जिससे जानकारी हम तक पहुंच पाता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आप अपना अप्रोक्ष अनुभव देखते हैं, कि शरीर बदलता रहता है। बचपन में कुछ और था, वयस्क होते समय कुछ और हो जाता है और बुढ़ापे में कुछ और हो जाता है, परंतु उसको देखने वाला हमेशा ही नित्य रहता है। इसलिए यहाँ से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है कि अनुभवकर्ता को शरीर की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी उसे अनुभव होते रहेंगे। क्या होंगे ये हमें नहीं पता, हमें केवल उतना ही पता चल पाएगा जो जीव के सामने प्रत्यक्ष है अभी। इसलिए ये कहना उचित है कि शरीर की ज़रूरत नहीं है अनुभवकर्ता को। अगर इस पर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ और बाकी साधक के अगर कोई प्रश्न हो तो आप वो बोल के या बोलकर या फिर लिख कर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है तो इसका बोध हमें जन्म के साथ ही क्यों नहीं हो जाता। ये आप अपने अनुभव से ही देख सकते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो अनंत प्रकार की चीज़ें वो सीख ही रहा होता है अपने इस रचना को बनाए रखने के लिए। अगर कोई बच्चा है तो उसे अभी चलना भी नहीं आता है, खाना भी नहीं आता है, तो उसके जीवन के जो अगले 10 साल हैं या 15 साल हैं वो केवल उत्तरजीविता, सामान्य उत्तरजीविता, मतलब नौकरी और जिंदा कैसे रहना है, इससे भी जो निचले स्तर का है कि खाना कैसे खाना है, बोलना कैसे है, व्यवहारिक कैसे रहना है, इसमें ही समय चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा जीवन का जो हिस्सा है वो
अज्ञानता में चला जाता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस समय बुद्धि का विकास हो ही रहा होता है। बुद्धि भी इतनी विकसित नहीं होती है कि अगर कोई समझाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर की दृष्टा हो, तो शायद ना समझ पाए। एक स्तर का एक स्तर तक बुद्धि जब विकसित हो जाती है, उसके बाद ही यह ज्ञान समझ में आ सकता है। और उसके बाद भी जो बच्चा होता है, जब वो वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो किस समाज में रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है वहाँ संभावना बहुत ज़्यादा है कि ज्ञानी ना हो, क्योंकि समाज में सभी एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, सभी एक ही तरह के भागदौड़ी में लगे हुए हैं, सभी को पैसे चाहिए अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए। तो बहुत ही संभावना है कि ज्ञान नहीं होगा, भले ही वो स्वयं सिद्ध है, सामने है, परंतु जब तक कोई इशारा ना करे, जब तक गुरु बताए ना कि किधर देखना है, क्या देखना है, तब तक समझ में आना आसान नहीं है, जबकि वो आँखों के सामने ही रहता है। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें बचपन से ही पता होता है कि वह शरीर नहीं है, परंतु उन्हें भी इशारा चाहिए होता है, क्योंकि बिना किसी पुष्टि के कैसे कोई जान पाएगा कि वो के जो भी है यहाँ पर, वो केवल दृष्टा है और उसके सामने सारे अनुभव प्रत्यक्ष हैं। कुछ कुछ साधक हो सकते हैं बहुत ही विलक्षण हों, जो इस ज्ञान के साथ ही जन्म ले, उन्हें पुष्टि की भी ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े गुरु हो सकते हैं, या फिर गुरु आज्ञा से वो इस मनुष्य जन्म में आ रहे हैं। तो अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है, परंतु यहाँ तक भी पहुँचने के लिए भी थोड़ी बुद्धि की ज़रूरत होती है और किसी की सहायता चाहिए होती है जो इशारा कर सके कि क्या है आप वास्तविकता में। अगला प्रश्न था कि अनुभव और माया में क्या अंतर है। तो मेरे अनुसार दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अनुभव और माया बस अलग अलग शब्द हैं। माया संस्कृत में कहते हैं जो भी आपको छोड़कर, अर्थात अनुभवकर्ता को छोड़कर जो भी प्रत्यक्ष है उसको माया कहते हैं, और वही परिभाषा अनुभव की भी है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि अस्तित्व का जो प्रकट रूप है, जो हम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भी इस्तेमाल करते हैं इस परिभाषा का, उसे जो भी अस्तित्व का प्रकट रूप है उसे हम अनुभव कहेंगे। और ये हर वो चीज़ है जो आप नहीं है, और ये हमेशा ही बदलता हुआ दिखता रहेगा आपको। और अगर संस्कृत शब्द का की तरफ अगर एक नज़र डाले, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकता है किसी भी साधक को। माया का मतलब होता है जो दिख रहा है पर है नहीं। तो यहाँ से कम शुरुआत हो सकती है। अगर कोई माया शब्द का अर्थ भी समझ जाए, तो उसकी शुरुआत हो सकती है अध्यात्म में, कि जो भी दिख रहा है अगर वो है नहीं, तो फिर है क्या, मेरे सामने क्या प्रत्यक्ष है, और मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये है नहीं। दोनों शब्द एक ही तरफ इशारा करते हैं, परंतु इसको समझाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती है। कोई समझाएगा आपको कि कैसे बदलता हुआ अनुभव जो आपके सामने है वो मिथ्या है। भले ही आपके सामने फिर से आपको दिख पड़ेगा कि ये नष्ट हो रहा है, जो भी है आपके सामने उसमें नित्य परिवर्तन होता रहेगा और वो नष्ट होता रहेगा, परंतु बुद्धि की भी एक सीमितता होती है, और स्मृति के भ्रम के कारण हमें बदलती हुई चीज़ भी नित्य दिखने लगती है, अज्ञान के कारण। तो ये था, अनुभव और माया दोनों एक ही है, और इसे समझने के लिए भी आपको ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा। कम से कम किसी की सहायता लेनी पड़ेगी जो आपको संकेत कर सके आपकी तरफ कि क्या सही है क्या गलत है। अनंता जी का एक प्रश्न आया है कि साक्षी भाव यानी निर्लिप्त, जिसे कोई फर्क नहीं है आसपास की घटनाओं से, तो ये जड़ता या जड़ वस्तु से कैसे अलग होगा। जैसा आपने कहा अनंता जी कि ये निर्लिप्त है, तो ये कहने के साथ ही आप ये भी कह रही हैं ना कि ये सभी घटनाओं से निर्लिप्त है, तो उनसे अलग ही होगा। अगर अलग नहीं होता तो वो फिर लिप्त कहा जा सकता था। आप ऐसे देख सकती हैं कि कुछ भी घटना चल रही हो, भले ही वो कोई भी अवस्था हो, जागृत हो या स्वप्न हो, या कोई भी विचार, किसी भी तरह का भावना आपके अंदर उठ रहा हो, कैसा भी आवेग हो, हमेशा ही साक्षी भाव
में जब आप रहेंगी तब आप साक्षी तक पहुंच सकती हैं और आप देख सकती हैं कि सारे अनुभव बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर वो रुक भी रहे हैं तो भी आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपके समक्ष ही ये सारे घटनाएं हो रही हैं। तो साक्षी हमेशा ही निर्लिप्त ही रहेगा। अगर आप पूछना चाह रही हैं कि साक्षी भाव कैसे निर्लिप्त रहेगा, तो ये साक्षी भाव भी एक माया का ही भाग है। केवल आखिरी पायदान है जहाँ तक पहुँचने के बाद आप साक्षी तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही आपको याद आएगा, जैसे ये भाव उठेगा कि आप साक्षी हैं, उसके बाद आप साक्षी बनकर रह सकते हैं। और उसके बाद भी सारे कर्म होंगे। किससे होंगे? जीव करता रहेगा, जो उसे करना है वो करेगा। पर आप इस भाव में रह सकते हैं उस समय भी कि आप साक्षी हैं और जीव कार्य करता रहेगा। अगर मानिए कुछ बुरी घटना हो रही है तो दुख के विचार प्रकट होंगे, या फिर हताशा या फिर बेचैनी के विचार प्रकट हो सकते हैं, पर आप उसको भी आसानी से देख पाएंगी। तो जो देख रहा है वो तो निर्लिप्त ही है इससे, उसके कोई भावना या कोई विचार नहीं आ रहे हैं उसमें। तो साक्षी भाव में रहकर जीव जैसा है वैसा ही रहेगा। जो कर रहा है, जो भी उसके जीवन के कार्य हैं, या फिर जो जैसे भी उसे प्रस्तुत करना है अपने आप को समाज में, वैसा वो करता रहेगा। पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसका वो दृष्टा ना रहे। आशा करता हूँ कि मैं अपना बात रख पाया हूँ। अगर नहीं तो फिर आप और पूछ सकती हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। जैसा रमाकांत जी ने कहा है, उसके साक्षी निर्लिप्त ही है। कुछ कुछ करके भी वो लिप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि लिप्त होने के लिए भी उसको माया का भाग बनना पड़ेगा, जो वो है नहीं। उसके सामने ही सभी चीज़ चलती रहेंगी। हमेशा ऐसा होगा कि अगर आप मनन करेंगी तो देख पाएंगी कि केवल अस्तर में ना भेद कर पाने पर ही ये प्रश्न उठेंगे। आप जिस जगह पर सोच रही होंगी, क्या पता वो माया का स्तर हो और आप स्वयं को उस समय साक्षी मान रही हो। तो मतलब आप स्वयं को जीव भी मान रही हैं और साक्षी भी मान रही हैं, तब ये ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। आप केवल ये देखने का प्रयास कीजिए कि अलग अलग स्तर हैं। ज्ञान होने के बाद ही आप द्वैत के स्तर पर पहुंच सकती हैं। और जैसा फिर से रमाकांत जी ने कहा है, जैसा सारे अनुभव उन्हीं के सामने साक्षी के प्रकाश में ही दिख पड़ेंगे। तो आप जैसे ही माया के स्तर से द्वैत के स्तर पर जाएंगे, उसके बाद जो भी हो रहा है, जीव विचार जो भी चल रहा है, वो सब अनुभव ही होगा। तो इस तरह से आप एक बार सोचने का प्रयास कीजिएगा अनंता जी। स्तरों पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो केवल स्तर में ना भेद कर पाने के कारण उनके प्रश्न बहुत ज़्यादा मनन से भी उत्तर नहीं आता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं ये ध्यान दिया कि द्वैत अलग है और माया का स्तर अलग है और मुझे इस चीज़ पर ध्यान रखना है, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे उत्तर आने लगे आसानी से। अगला प्रश्न है विशाल जी का। जीवन में अर्थ क्या है? क्या मैं है जीवन में अर्थ उत्पन्न करता हूँ? जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है विशाल जी। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, तो कोई भी लक्ष्य नहीं है। ये भी आप अपने अपरोक्ष अनुभव से देख सकते हैं। एक आदमी जन्म लेता है, कुछ सामाजिक नियमों का पालन करता है और फिर कामकाज में लगा रहता है, और फिर बुढ़ापा होता है और मृत्यु आ जाती है। तो इसका क्या अर्थ निकला? कुछ अर्थ नहीं है। अर्थ तब निकाला जाता है जब आपके पास कोई लक्ष्य हो। लक्ष्य तभी होगा जब कृपा होगी। और क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आप ये ढूंढ रहे हैं। आप इसका अंत भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर लक्ष्य नहीं है तो सभी लोग सुसाइड क्यों ना कर ले। ये भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि जो दिख रहा है, जितना माया आप देख पा रहे हैं, वो बहुत ही छोटा है।
मनुष्य योनि यहीं खत्म, माने कि मतलब कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी चलता ही रहता है। अगर कोई ख़त्म कर ले अपना जीवन तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो भी अभी हो रहा था, जिस वजह से कोई अपना जीवन समाप्त कर लिया, वो और भी कठिन परिस्थिति में चला जाएगा। प्रमाण मैं आपको इस बात का दे सकता हूँ कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। जैसे अगर अभी आप देखने का प्रयास करें, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हैं अपने शरीर में, आप हैं, आपको निश्चित पता है, और जिसको आप शरीर समझते हैं, अगर कोई पूछे कि उस शरीर में आप कहाँ हैं, तो आप बता पाएंगे किस जगह पर आप हैं? आप हाथ में हैं, पैर में हैं, आँखों में हैं, विचार में हैं, कहाँ पर हैं आप? अगर कुछ बता पाएँ तो लिख कर ही भेज सकते हैं, या फिर चाहे तो आप बात भी कर सकते हैं। आप ढूंढ नहीं पाएंगे अपने आप को। आपको ये पता रहेगा कि आप हैं, परंतु कोई भी जगह नहीं मिलेगा आपको इस शरीर में जहाँ पर आप हैं। यहाँ तक कि अगर आप भौतिक शरीर को छोड़ के अगर मानसिक अनुभवों पर भी आ जाए तो भी आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप हैं, तो फिर आप क्या हो सकते हैं? हाँ, जैसा रमाकांत जी ने कहा कि ये शरीर की ज़रूरत नहीं है हमें, ये ना ही इस जीवन की ज़रूरत है, पर इस जीवन में आकर हम फंस जाते हैं। और उसके बाद फिर अध्यात्म शुरू होता है कि अब हमें जानना है कि क्या अर्थ निकालना है इस मार्ग का। यहाँ पर आप मैं किसको कह रहे हैं, शरीर को या अपने वास्तविक स्वरूप को? आपका जो आखिरी वाक्य था, यही तो समझ नहीं आता, मैं हूँ लेकिन क्यों हूँ? आप हैं, जो मैं कह रहा था पहले कि आप हैं, और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप कहाँ हैं, क्योंकि जिसको भी आप मान रहे हैं कि आप हैं, शरीर को या विचार को, वो आप वास्तविक रूप में नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सभी आते जाते अनुभवों का दृष्टा है। अगर आप एक एक करके सभी अनुभवों को देखते जाएं, जैसे इच्छाएं जो उठती हैं, जो विचार आते हैं, जो स्मृतियां हैं, जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, शरीर, ये सभी चीज़ों पे अगर आप एक एक बार करके ध्यान देते जाएं, तो आप देख पाएंगे कि आप ये सभी नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सभी बदलते हुए अनुभवों को देख पाते हैं। आप केवल वही रहेंगे हमेशा, और उसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। अगर आप ये पूछना चाहें कि मुझे मेरा अनुभव फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ, जिन भी अनुभवों का मुझे अनुभव हो रहा है या फिर जो भी चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं नहीं हूँ, तो फिर मेरा वास्तविक अनुभव कैसे होगा? आपका वास्तविक अनुभव आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अनुभव नहीं है, वो उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अगर परिवर्तन होता तो फिर आप अपने आप को देख पाते, पर अब ये जीव इस शरीर में है, या फिर ये कह सकते हैं ये जीव अब प्रकट है। तो जो आपका पहला प्रश्न था कि इस जीवन का क्या किया जाए फिर, या फिर इस जीवन का अर्थ क्या है, तो एक साधक अपने जीवन का अर्थ बना लेता है, लक्ष्य बना लेता है कि मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, कम से कम इतना लक्ष्य तो होना ही चाहिए। और फिर इसके बाद फिर अध्यात्म शुरू होता है, उसको पहली बार पता चलता है कि वो है कौन, और फिर उसी ज्ञान में रहने का प्रयास करता है। विशाल जी, आशा करता हूँ कि समझा पाया हूँ। अगर आप ज्ञान मार्ग पे नहीं चल रहे हैं तो आप त्रिज्ञान कर सकते हैं। त्रिज्ञान एक छोटा संस्करण है ज्ञान मार्ग का। मैं लिंक भेज दूंगा इस सत्संग के समाप्त होने के बाद, और आप अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार किसी से भी त्रिज्ञान ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी सीधे संदेश भेज सकते हैं। इससे कम से कम जी गुरुजी। हाँ, बोलिए विशाल जी। जी मैं
नहीं, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ मैं, लेकिन कुछ जिज्ञासा थी तो इसलिए प्रश्न पूछे मैंने। ठीक है। आपका वो प्रश्न था कि जीवन समाप्त क्यों ना कर दिया जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा चिंतित हो जी। गया कि कहीं आप बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो विषय नहीं। अरे, अरे सर, अरे जी, नहीं वो जस्ट आउट क्यूरियोसिटी। ठीक है, फिर आप चलते रहिए, और अगर जी और कुछ अगर इससे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, या किसी जगह पे अगर रुके हुए हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, जैसे जी। सपना जी ने कहा है उस कि, जैसे, हाँ बोलिए। जी, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अभी एक विषय आया था कि अनुभव लगातार चलता है, मतलब वो नित्य है। हाँ मतलब उसके बीच में गैप नहीं है। जैसे हाँ। अभी मैं कुर्सी का अनुभव कर रहा हूँ, कुछ समय बाद दूसरी चीज का कर रहा हूँ, तो गैप तो उसके बीच में है प्रैक्टिकली। हम्म। तो वो कैसे है, मतलब नित्य कैसे है अनुभव, मतलब कंटिन्यूस कैसे, लगातार कैसे है? किन दोनों चीज़ के बीच लगातार में नहीं गैप है? कर एक तरफ कुर्सी, एक तरफ चेयर है आप बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है? सकते। जैसे एक टाइम फ्रेम में मेरे को पता चला कि कुर्सी का अनुभव मेरे को हुआ, हाँ, दूसरे टाइम फ्रेम में मेरे को दूसरी चीज का अनुभव हुआ। ठीक है, मान लेते हैं एक तो तरफ कुर्सी है, एक तरफ टेबल है, तो इसमें आप बोल रहे हैं कि जी गैप है ना। तो ये जो है, इसको जी आप नाम रूप कह सकते हैं, एक जी विशेष तरह से। हाँ बोलिए। जी, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे मतलब एक सेकंड, पहली सेकंड में मेरे को अनुभव हुआ कुर्सी का, हम्म। तीसरी सेकंड में मेरे को अनुभव हुआ तीसरी चीज का, दूसरी सेकंड में, सेकंड जो दो, मतलब दूसरी सेकंड थी, फर्स्ट जो टाइम था, हम्म। मेरे को कुर्सी का अनुभव होगा। थर्ड टाइम मेरे को किसी भी चीज का, बुक का अनुभव होगा। जैसे जो बीच का गैप था, उसमें तो अनुभव नहीं था, ये था। अ, इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे देखने का प्रयास कीजिए, या फिर ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्या समय है भी। आप बोल रहे हैं कि एक समय पर एक अनुभव था और फिर दूसरे समय दूसरा अनुभव था। इसका उत्तर जी आपको ऐसे मिल जाएगा कि अगर आप ये ढूंढ पाए कि वास्तविकता में क्या समय है भी। मान लीजिए कि समय है, और जी अभी है, समय चल रहा है, तो उसको हम तीन हिस्से में बांट सकते हैं: वर्तमान में, भविष्य में, और भूतकाल में। अ, जी। तो आपके हिसाब से वर्तमान कितने समय में होता होगा? वर्तमान तो एक ही समय होगी। मतलब अगर सेकंड में बोला जाए तो कितना सेकंड लगता होगा उसमें? मेरी सेकंड में नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि जैसे, एक सेकंड में होता होगा, जैसे अब बस मान लेते हैं अभी। तो कोई व्यक्ति हो जी सकता है, वो बोल सकता है कि एक सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, इस एक सेकंड का हम 1,000 हिस्सा कर देते हैं, क्या पता उन किसी एक हिस्से में वर्तमान होता हो। तो आप जी अब 10⁻³ सेकंड हो गया है, मतलब 1 मिली सेकंड के लेवल तक हम पहुंच गए हैं। अब इस 1 मिली सेकंड को भी हम 1,000 हिस्से में तोड़ सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आके बोल सकता है कि अब ये 10⁻⁶ क्या होगा, माइक्रो सेकंड। तो एक माइक्रो सेकंड जी में वर्तमान हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आके बोल सकता है इस एक माइक्रो सेकंड को भी हम 1,000 हिस्से में तोड़ सकते हैं। जी तो ऐसा अगर आप तोड़ते चले जाएंगे, तो आप कोई भी समय की मात्रा नहीं ला सकते हैं जिसमें वर्तमान होता हो। आप कितना भी समय को तोड़ दें, उसको और भी तोड़ा जा सकता होगा। आप केवल यही कह पाएंगे हमेशा कि वर्तमान होने के लिए 0 सेकंड चाहिए होगा, क्योंकि अगर 0 से बड़ा कोई भी सेकंड हुआ तो उसका हिस्सा किया जा सकता है, और वो फिर 3 हिस्से में बढ़ जाएगा: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो बचेगा अंत में केवल जी शून्य ही। एक सार्थक अर्थ अगर निकालना होगा वर्तमान का, तो शून्य ही कहना पड़ेगा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो फिर आप जान नहीं पाएंगे कि वर्तमान कब हुआ है या कब होगा, या क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है, जी क्या भूतकाल है। तो समय ही नहीं है। जी और फिर भी हमें दिख पड़ता है समय, क्योंकि स्मृति का स्थायित्व तो चलते रहता है हमारे चित्त में। मतलब एक चित्र हमारे सामने प्रकट होता है, उसके बाद दूसरा चित्र प्रकट होता है। तो क्योंकि स्मृति में ये संचित होते जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन दिखता है, तो उस परिवर्तन को हमारी बुद्धि समय का नाम दे देती है। क्यों दे देती? ताकि जीवन आसान हो सके। क्योंकि फिर बहुत सारा अनुमान कर पाना माया में, जैसे कि
सुबह कब होगा, शाम कब होगा, बारिश कब होगा, या फिर किसानों के लिए खेती कब कर सकते हैं, ये जीवन चलाना आसान हो जाता है। इसलिए करोड़ों साल के विकास के दौरान हमारी बुद्धि समय को बना दी है। समय है भी नहीं, समय को दोहरी माया कह सकते हैं। बस परिवर्तन है यहाँ पर, और परिवर्तन किस चीज़ में, जो हमारे सामने अनुभव प्रकट है उसमें परिवर्तन है। एक के बाद एक घटना दिख पड़ती है हमें, और फिर हमारा बुद्धि उसमें कुछ भी नियम लगाकर एक सार्थकता देने का प्रयास करता है ताकि जीव जिंदा रह पाए। और आपका एक और प्रश्न था कि दो वस्तुओं में दूरी दिखती है, तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, जैसे रमाकांत जी ने कहा है, ये एक बहुत ही सरल और सबसे ताकतवर प्रमाण है। जो खाली दिख रहा है वो भी अनुभव ही है। या फिर अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहें तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहे, ज्ञान मार्ग में जो हम इस्तेमाल करते हैं नाद का प्रारूप, सभी नाद है। तो कहाँ पर जो खाली दिख रहा है वो भी अनुभव है। और चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही है, उनमें दूरी आपको कभी नहीं दिखेगी। जैसे आपके सामने दीवार है, तो दीवार वास्तविकता में आपके आँखों के द्वारा बनाई हुई एक चित्र ही है। और जो टेबल दिख रहा है या फिर अगर फर्श दिख रहा है आपको, तो ये भी एक चित्र ही है जो आपकी आँख बना रही है। और सभी चीज़ एक अंत में एक मानसिक अनुभव ही है। तो आपको दूरी दिखेगी ही नहीं। जैसे दो विचारों में कोई दूरी नहीं होती है, उसी तरह से दो मानसिक चित्रों में भी कोई दूरी नहीं होगी। तो इस पर आप मनन कीजिएगा, जितना भी चीज़ मैं बोला। और जैसे यहाँ पर भी जो बाकियों ने कहा है कि अनुभवों के बीच का जो अंतर है वो भी अनुभवी है, वो भी अगर उस पर भी आप मनन करेंगे तो आपको तुरंत ही उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनिल जी का एक प्रश्न था कि मैंने 2 बार प्रयास किया लेकिन परीक्षा में विफल रहा, क्या मैं और प्रयास कर सकता हूँ क्योंकि दूसरे मार्ग नीरस लगते हैं? अब इसके लिए अनिल जी आपको सीधे गुरुजी से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लक्ष्य पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, पर कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं जिससे ऐसा हो सकता है कि अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। परंतु हमारे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मार्ग हैं यहाँ पर। अगर एक में नहीं भी बढ़ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे दिल्ली से कोलकाता जाना है तो उन दोनों शहरों के बीच में एक सबसे छोटी लकीर हो, सबसे छोटा रास्ता बना सकते हैं आप, वो आपको सीधे ले जाएगा। परंतु बहुत सारे और रास्ते हो सकते हैं जाने के लिए। तो अगर किसी और रास्ते से भी होकर वहीं पहुंच जाएंगे तो कम से कम आप पहुंच तो जा रहे हैं। तो साधक को मेरे ख्याल से आपने जो किया है अभी तक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आगे बढ़ने का प्रयास, वो बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको अभी ये पता है कि कम से कम आपका लक्ष्य पुष्ट हो चुका है, आपको पता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। अगर कोई और मार्ग भी लेना पड़े तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बुरी बात है या फिर प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा मेरे ख्याल से सुझाव गुरुजी ही देंगे आपको कि क्या करना है, क्योंकि वो आसानी से देख पाएंगे कि किन किन रास्तों पे आपको, किन किन मार्गों पे आपको भेजा जा सकता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा। आपका एक प्रश्न ये भी है कि वस्तु से वस्तु की दूरी या शरीर से वस्तु की दूरी दिखती है लेकिन शरीर को भिन्न कैसे देखें? शरीर को भिन्न अब बस ऐसे देखिए कि अगर आप ये जान पा रहे हैं कि आप अनुभव करता है, तो शरीर हो या वस्तु हो या कोई भी घटना आपके सामने अभी प्रत्यक्ष हो, जैसे विशाल जी ने टेबल का भी जो उदाहरण दिया था, सभी चीज़ बस एक अनुभव ही है। आप वो रहेंगे हमेशा जो इन सभी अनुभवों को देखते रहेंगे।
या जिसके सामने ये सभी अनुभव प्रकट हो रहा है, इसके लिए भी आप प्रमाण ढूंढ सकते हैं कि शरीर को भिन्न कैसे देखें। कि आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास कीजिए कि आप शरीर हैं क्या। अगर शरीर नहीं है तो शरीर और टेबल में क्या अंतर है। जीव निर्जीव का फर्क दिखेगा, परंतु अनुभव के दृष्टिकोण से शरीर और किसी बाहरी अनुभव में क्या भेद दिख रहा है आपको। आपको कुछ नहीं, कम से कम गुण के आधार पर आपको कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। बाहर का भी कोई भी अनुभव होगा वो भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा, शरीर भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप बाहर के अनुभव और शरीर को दृष्टा भाव से देख पाएंगे। आप वो रहेंगे जिसके समक्ष ये दोनों अनुभव प्रकट है अभी। तो ऐसे आप देखने का प्रयास कीजिए अनिल जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप शरीर वस्तु सब छोड़ दीजिए। पहले आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि आप कौन हैं। पूरा आपका प्रयास इसी तरफ होना चाहिए। क्या चीज़ है, जैसे अगर आपको लगे कि आप विचार हैं तो देखने का प्रयास कीजिए कि विचार जब नहीं रहता है तब आप रहते हैं क्या। जब भावनाएं नहीं रहती हैं तब आप रहते हैं क्या। ऐसे देखते जाएंगे तो कम से कम आप अपने तक पहुंच जाएंगे, और एक बार आपको आत्मज्ञान हो जाएगा उसके बाद ये सारे उत्तर आसानी से मिलने लगेंगे आपको। विशाल जी का एक और प्रश्न है, कृपया मनन की विधि समझाएं और उत्तर कहाँ से आते हैं, क्या वो मात्र मन निर्मित कल्पनाएं ही होती हैं। मनन की विधि मेरे ख्याल से आपको 20वें अध्याय में बताया गया है, जो ज्ञान दिशा कार्यक्रम का तीसरा संस्करण है, जिसमें शायद आप अभी कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं जो करता हूँ कि आप अपना अनुभव बता सकता हूँ, पर सबका अलग अलग हो सकता है ये। आप बस जब भी आपका मन शांत हो तब आप एक प्रश्न ले लीजिए जिस प्रश्न पर आप मनन करना चाहते हैं, और बस थोड़ा देर उसको दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। बैठ जाइए कहीं पर शांति से, जब कोई आपको परेशान ना कर रहा हो, कोई बाहरी विचार ज़्यादा ना चल रही हो, और उस प्रश्न पर आप जितना भी समय दे सकते हैं, उस प्रश्न से मिलते जुलते आपको जो भी उत्तर आते हैं या फिर जो भी पता है आपको, उसको एक बार अपने मन में दोहरा लीजिए। ये मेरा अनुभव है तो ये बदल सकता है सभी के लिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए उसको। मेरे स्थिति में तो ऐसा होता है कि मैं बस मनन करके छोड़ देता हूँ, और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद वो उत्तर जीवन के साधारण काम करते समय ही प्रत्यक्ष होता है। अब ये उत्तर कहाँ से आते हैं, ऐसा कहते हैं गुरुक्षेत्र से आते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हैं, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम तक आ गए हैं, तो आप पे कृपा हो गई है। मतलब आपको गुरुक्षेत्र देख पा रहा है, तो गुरुक्षेत्र ही आपको मदद भी करेगा आगे बढ़ने के लिए। मदद के लिए आपको सांकेतिक कर्म करते रहना पड़ेगा। सांकेतिक कर्म जैसे कि आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपको बस, हाँ तो आप आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। कम से कम ये दिखाना पड़ेगा कि आप कर रहे हैं एक निस्वार्थ भाव से और अच्छे लगन से और पूरी ईमानदारी से। वो करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपके उत्तर आ भी रहे हैं, प्रमाण आपको मिल भी रहा है, तो सही है, आपकी कम से कम प्रगति हो रही है, संपर्क स्थापित हो रहा है, तो अच्छी बात है ये। ये मन, आपका एक और प्रश्न था कि ये क्या कल्पनाएं हैं, तो ये आप खुद ही निष्कर्ष निकालिए इसका कि क्या ये कल्पनाएं हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार आ जाएंगे या जो आप साधारण समय सोच ना पाए, या फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इतना तो मैं समझदार नहीं था कि मैं इसका उत्तर जान पाता स्वयं से। तो ये आपका होना चाहिए मेरे ख्याल से निष्कर्ष, या आप जान सकते हैं अच्छे से कि जो भी उत्तर आ रहे हैं वो क्या आप पहुंच सकते थे उस तक। अगर नहीं तो फिर कोई और होगा जो आपको पहुंचाया होगा। हाँ, जैसे रमाकांत जी ने कहा, आपका स्वयं का अनुभव क्या कह रहा है और आपका तर्क क्या कह रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और आप इसके साथ थोड़े से प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर जाकर मनन करने का प्रयास करें, क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छा काम करे। तो हाँ, तो ये प्रयोग करने से आपको पता चलते जाएगा कि मनन कैसे और पुष्ट करना है, कैसे उससे कैसे आसानी से और जल्दी उत्तर प्राप्त किया जाए।
हाँ, जैसे आपने कहा कि उत्तर इतने अच्छे होंगे कि आप चाहकर भी उसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर आपके बुद्धि को शांत कर देगा। तो फिर ये प्रमाण हो जाएगा आपके लिए कि ये मैं नहीं सोच सकता हूँ, कहीं और से आ रहा है। और ये अच्छे मनन का संकेत है ये। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक साधक का प्रश्न था कि बार बार जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे साक्षी भाव में बाधा आने लगता है। तो ये भी बहुत ही स्वाभाविक है होना, कि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो शुरुआती साधकों में साक्षी भाव को हटा दे। तो फिर आपको अ, ऐसा कुछ प्रयास करना पड़ेगा, या फिर आपको मनन से ही शुरुआत करनी होगी, जानने का प्रयास करना होगा कि क्या है वो परिस्थिति जिससे कि आपका साक्षी भाव नहीं टिक पाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन के कुछ कार्य ऐसे हैं जो एक वृत्ति के साथ आते हैं, जैसे साल में कुछ काम हो, या फिर ऑफिस में कुछ मीटिंग हो, या परिवार के किसी व्यक्ति से बात करते समय अगर जब आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हो, तो ऐसा हो सकता है कि उन परिस्थितियों में आपका साक्षी भाव चला जाए। तो मनन से आप ये आसानी से जान पाएंगे कि, या फिर अपने ही तर्क से, कि क्या इन परिस्थितियों को हटाया जा सकता है। हर समय ये संभव नहीं होगा कि उन परिस्थितियों से दूर हुआ जा सके। कम से कम अगर दूर होने का प्रयास भी अगर किया जाए तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 साल या उससे भी ज़्यादा। तो अगर उन परिस्थितियों को हटाया नहीं जा सकता है, तो क्या आप कुछ ऐसे गुण विकसित कर सकते हैं जो उन परिस्थितियों में आपका मदद कर सके, जिससे कि आपका साक्षी भाव बना रह सके। तो इसके लिए भी आपको फिर अपना ही बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्या गुण हो सकते हैं जो विकसित करना पड़ेगा। जैसे वही फिर से ऑफिस का कुछ काम हो सकता है, या फिर उत्तरजीविता से कुछ संबंधित हो सकता है, जो महीने में 1 बार या साल में 3-4 बार होते हों। तो ऐसे अगर गुण आप ढूंढ पाए और उस पर कार्य करें, तो फिर साक्षी भाव नहीं जाएगा। और कुछ समय के बाद, मतलब अगर आप नए हैं और कुछ समय के बाद साक्षी भाव नहीं ही जाएगा, क्योंकि उसी में आपको बस मन लगेगा आपको बाकी किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। जैसे ही साक्षी भाव हटेगा, आपको तुरंत ही उसको पाने की इच्छा भी साथ में आ जाएगी। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पहले उन परिस्थितियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगर वो ना हो तो गुण विकसित कीजिए, अगर वो भी ना हो तो पूरे स्वीकार भाव में, साक्षी भाव में रहने का प्रयास कीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, वो पहले से ही सुंदर हो रहा है और पहले से ही पूर्ण है। उसको कुछ भी करेंगे आप तो वो और ही विकराल रूप ले सकता है। बाकी साधकों के भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। हाँ, एक और प्रश्न था एक साधक का कि सभी व्यक्तियों का जो तत्व है वो एक ही है, तो फिर इसे एक क्यों नहीं कहा जाता है। हाँ, हाँ, हम ये इस बात पे तो हम निश्चित हैं कि अनुभवकर्ता दो नहीं है, तीन भी नहीं है। और अगर दो नहीं है तो एक ही होगा, और दो से ज़्यादा भी नहीं है तो एक ही होगा। पर हम फिर भी एक नहीं कहते हैं, क्योंकि एक जो शब्द है वो सीमितता को, या फिर किसी सीमित वस्तु की तरफ इशारा करता है, या फिर तुलना दिखाता है। अगर एक होगा तो दो भी हो सकता है, दो होगा तो तीन भी हो सकता है। और बुद्धि इस बात को नहीं समझ पाती आसानी से कि ऐसा भी कुछ है जो अनंत है। अगर आप कहीं भी जाएं, आपको वहाँ पे अनुभवकर्ता मिलेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे अनुभवकर्ता मिलेगा। अगर आप स्वप्न में भी हो तो वहाँ पे अनुभवकर्ता रहेगा ही। आप किसी भी अवस्था में हो, सूक्ष्म लोक में हो, स्वप्न लोक में हो, तो अनुभवकर्ता है। और अनुभवकर्ता अनंत है और सर्वत्र है। तो बुद्धि इस बात को नहीं समझ पाती है। इसलिए आप चाहें तो बुद्धि को शांत करने के लिए कह सकते हैं एक है, परंतु एक कहने के लिए भी उसमें सीमा होनी चाहिए, या उसका कोई आकार होना चाहिए। वो आपको कभी नहीं दिखेगा। इसलिए अगर सटीक तरह से कहना है तो इतना कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता है और वो सर्वत्र है। इतना ही इसकी तरफ सही इशारा होगा अनुभवकर्ता की व्याख्या की तरफ। बाकी आप शुरुआती दिनों में इतना कह, अगर आपको लगे ठीक तो आप कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता एक ही है। सटीक नहीं होगा पर वो। एक और प्रश्न है एक साधक का कि मुझे ज्ञान मार्ग
भी अच्छा लगता है और योग मार्ग भी अच्छा लगता है, और मुझे किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो जैसा हमने अभी चर्चा किया कुछ देर पहले कि अगर दोनों अच्छा लग रहा है तो आप ज्ञान मार्ग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत ही छोटा है, और किसी भी मार्ग से शुरू करेंगे या किसी भी मार्ग में रहेंगे, अंतिम में आपको ज्ञान मार्ग में ही आना होगा, क्योंकि सत्य यहीं मिलता है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर यहाँ ना हो कुछ तो फिर आप फिर योग मार्ग की तरफ भी जा सकते हैं। आप कम से कम इतना है कि आपको मार्गों में रुचि है, और आपको पता भी है कि ये दोनों मार्ग में आपकी प्रगति हो सकती है। तो ज्ञान मार्ग में आप कुछ साल बिता सकते हैं, कुछ साल कहने का मतलब 2-3 साल, और अगर वहाँ कुछ ना हो तो फिर आप योग मार्ग की तरफ भी जा सकते हैं। परंतु अगर आपके गुरु हैं तो आप सीधे अपने गुरु से भी पूछ सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। क्या पता ना ज्ञान मार्ग अच्छा हो, ना योग मार्ग अच्छा हो, कोई और ही मार्ग हो जो सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं आपको। एक आखिरी प्रश्न है कि सत्य एक है तो बहुत सारे मार्ग क्यों हैं। तो ये भी मिलता जुलता प्रश्न ही है कि कभी कभी साधकों में कुछ गुण विकसित करने होते हैं जो एक एक प्रकार का मार्ग ही आपको दे सकता है। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था कि अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप एक सीधी रेखा में भी जा सकते हैं, एक सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं। परंतु अगर आपकी इच्छा है कि आप तैरते हुए जाएं तो आप उस रास्ते को का चयन करेंगे जिस रास्ते में बहुत सारे नदी तालाब दिखें आपको। कभी कभी हो सकता है कि गुरु आपको बोले कि आप सीधे मार्ग से ना जाएं और इस मार्ग से जाएं जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ हैं। उससे क्या होगा कि आपका आप में कुछ गुण विकसित हो जाएंगे। जैसे अगर नदियाँ होंगी तो आप तैरना सीख जाएंगे, और क्या पता तैरना ही एक ऐसा गुण हो जो अभी ना हो, या फिर इस मार्ग में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो हट जाएं किसी और मार्ग से जाने से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रकार के में शरीर का ताकत चाहिए, या फिर कुछ काबिलियत चाहिए जो नहीं हो अभी। तो मार्ग बदलने से ऐसा हो सकता है कि अशुद्धियाँ बहुत सारी हट जाएं और बहुत सारे नए गुण विकसित हो जाए जो कि फिर आपको सत्य तक लेके जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अलग होता है और सभी में अशुद्धियाँ और गुण भी अलग होते हैं। इसी कारण से अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं जो सभी के अशुद्धियों को कम करते हैं और नए 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 गुण विकसित करते हैं जिससे कि आप सत्य तक पहुंच सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में भी आपको कोई साधना दे दी जाएगी जो शायद किसी और मार्ग की हो, बस एक थोड़े से अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए, या फिर थोड़ी सी मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए, और फिर उससे आपकी प्रगति तेज हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे मार्ग हैं। जो भी हमारे गुरुजन हुए हैं वो जानते हैं कि सभी जीव अलग है, बहुत ही भिन्न है, और सभी पर एक ही तरीका या फिर एक ही मार्ग उनको वहाँ तक लेके नहीं जा सकता, सत्य तक लेके नहीं जा सकता है। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर किसी और साधक के कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का सत्संग से जुड़ने के लिए।